सर मेरी बात सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट से हो रही है जिन बच्चों का एग्जाम्स मई या नवंबर 2023 में है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जीएसटी पोर्शन से रिलेटेड थोड़ी सी बात आपके साथ करनी है, आपके एग्जाम्स पैटर्न को लेके और आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे एग्जाम्स में और एग्जाम से पहले जो एग्जाम नाइट की प्रिपरेशन होती है, पेपर 3 दे के आ चुके हैं, पेपर 4 देने जाना है, तो उसमें आप कैसे इनकम टैक्स में आप टाइम एलोकेट करेंगे और जीएसटी में कैसे टाइम एलोकेट करेंगे, दोनों का थोड़ा बहुत डिस्कशन मैं आपके साथ कर दूं, इंक्लूडिंग एग्जाम्स पैटर्न। सिर्फ जीएसटी पोर्शन, इनकम टैक्स पोर्शन जो 60 मार्क्स का, उसकी अलग से वीडियो आ जाएगी। मई में एग्जाम्स है तो भी ये वीडियो एप्लीकेबल है, आपका एग्जाम्स नवंबर 2023 में है तो भी ये वीडियो एप्लीकेबल है, क्योंकि सिलेबस, कोर्स, फाइनेंस एक्ट, फाइनेंशियल ईयर सब सेम है मई या नवंबर के लिए। खाली थोड़े बहुत 4-5 पेजेस के चेंजेस मैनेज करने होंगे थ्रू सर्कुलर नोटिफिकेशन, जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो मैनेज करने होंगे अगर आपका एग्जाम्स नवंबर में है। अदरवाइज अगर आप मान लो हमारी बुक्स फॉलो कर रहे हैं तो जो 11th एडिशन की बुक्स हैं हमारे यहाँ जीएसटी की 11th एडिशन की जो क्लासेस हैं वही एप्लीकेबल होने वाली है नवंबर एग्जाम्स के लिए। फटाफट आ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम पैटर्न की बात कर ले। सर पेपर 4 इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका पार्ट बी है, सेक्शन बी 40 मार्क्स का, अगर आप देखें तो ओवरऑल आपको 3 घंटे मिलते हैं एग्जाम्स देने के, 180 मिनट, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है आपको, जिसमें से हमारा जीएसटी पोर्शन कितने का है, 40 मार्क्स। तो अगर आप रेशियो देखें तो 72 मिनट्स आपको मिलते हैं जीएसटी के लिए। बट मैं क्या चाहता हूं, जो आप एग्जाम्स में सेक्शन बी की प्रिपरेशन करेंगे या जो एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आप 1 घंटे के अंदर जीएसटी को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप ज्यादा टाइम किसको दे सकें, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को दे सकें। सर पढ़ाई करते समय भी ज्यादा टाइम लगता है इनकम टैक्स के सिलेबस में एज कंपेयर टू जीएसटी सिलेबस। रेशियो भले 60-40 का हो, रेशियो भले 60-40 का हो आपके एग्जाम्स के पेपर का, लेकिन आपको अपने जो पढ़ाई का टाइम है उसमें से आई थिंक 70-75% टाइम किसको देना पड़ता है, इनकम टैक्स को। वॉल्यूम वहां ज्यादा है, नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा है वहां पे। पढ़ने और पढ़ाने, मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में हमेशा इनकम टैक्स में ज्यादा टाइम लगता है। तो वही कोशिश कीजिए कि आप भी जो अपनी प्रिपरेशन करेंगे वो 1/3 टाइम दीजिए जीएसटी को और 2/3 टाइम दीजिए इनकम टैक्स को, ताकि आप बैलेंस करके जा सकें, बैलेंस वे में आप पढ़ाई कर सकें, बैलेंस वे में आप रिवाइज कर सकें, बैलेंस वे में आप एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। कभी कभार बच्चे बायस हो जाते हैं, है ना, आप बच्चे बायस हो जाते हैं कि चलो जीएसटी को पहले कर लेते हैं, 40 मार्क्स का है, और पहले करने के चक्कर में कभी कभी बच्चे उसमें 90 मिनट्स 1.5 आवर दे देते हैं। पढ़ाई करते समय भी मान लो आपको 24 घंटे में आपको इनकम टैक्स और है ना जीएसटी दोनों रिवाइज करना है, बच्चे कभी कभी 12, 13, 14 घंटे जीएसटी में दे देते हैं। तो थोड़ा सा वहां प्लान कीजिए। आपको जीएसटी, देखो जीएसटी का सिलेबस छोटा है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स, जीएसटी की प्रिपरेशन पहले हो जाएगी इनकम टैक्स की प्रिपरेशन से, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप आधे से अधिक टाइम जीएसटी को दे दें। तो थोड़ा जब आप रिवीजन करेंगे एग्जाम्स के लिए और एग्जाम्स में जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो जीएसटी को कोशिश कीजिए कि 1/3 टाइम में आप कंप्लीट कर लें। आप 12 घंटे का कोई रिवीजन शेड्यूल बना रहे हैं तो 4 घंटे दीजिए जीएसटी को, 8 घंटे दीजिए इनकम टैक्स को। मैं ये कहना चाहता हूं 1/3 टाइम आप अपनी पढ़ाई का ही जीएसटी को दीजिए एंड 2/3 आप टाइम किसके लिए रखिए, इनकम टैक्स को, ताकि आप बैलेंस करके चल सकें रिवीजन के समय भी और एग्जाम के समय भी। तो मैं 40 मिनट 72 मिनट 40 मार्क्स का 72 मिनट का कोई टारगेट नहीं दे रहा। मैं क्या चाहता हूं, आप जो एग्जाम्स में सेक्शन बी कंप्लीट करेंगे जीएसटी, चाहे वो एमसीक्यू पोर्शन हो डिवीजन ए और या फिर आपका डिस्क्रिप्शन हो डिवीजन बी, आप उसको मोटा मोटी 60 मिनट और 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लें एग्जाम्स में। मैं 72 मिनट का कोई शेड्यूल नहीं दे रहा। मैं क्या चाहता हूं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं जीएसटी के लिए, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, सीए स्टूडेंट, इस वीडियो को सीएमए के स्टूडेंट ना देखें, क्योंकि आपके एग्जाम्स का पैटर्न, आपके एग्जाम्स की जो मार्किंग की स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट है। सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स 40 मार्क्स की जीएसटी का प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम्स में आपको मोटा मोटी 1 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक, अब जीएसटी के अंदर 2 डिवीजन है, आपके 2 एरिया है। एक आपका डिवीजन ए है, सेक्शन ए पहले इनकम टैक्स का अलग हो गया, अब आता है सेक्शन बी जीएसटी। जीएसटी के अंदर आपको 2 डिवीजन मिलेंगे, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। सर डिवीजन ए जो होगा वो 12 मार्क्स कैरी करेगा एमसीक्यूज,
इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू के वो मैंडेटरी रहेंगे, यानी चॉइस नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे 6 एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं। हर एमसीक्यू पे 2 मार्क्स आपको एलोकेट होंगे, सारे क्वेश्चन मैंडेटरी होते हैं। डिवीजन ए, राइट। सेक्शन बी 40 मार्क्स जीएसटी के अंदर 30% यानी 12 मार्क्स आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं जीएसटी के। उसमें आपको टोटल 6 एमसीक्यूज मिलेंगे, हर एमसीक्यूज 2 मार्क्स का होगा। आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वर्किंग नोट्स देने की जरूरत नहीं है एग्जाम्स में कि आपके एमसीक्यूज का वो आंसर कैसे आया। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, हर एमसीक्यूज आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। लेकिन अब उसमें भी इंस्टीट्यूट क्या करती है, इंस्टीट्यूट एक स्टैंड अलोन एमसीक्यूज पूछती है, एक पैटर्न वो होता है, और एक पैटर्न होता है केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज का, जिसमें एक 7-8 लाइन का वो पैराग्राफ दे देगी, 7 लाइन का, 8 लाइन का, 10 लाइन का एक पैराग्राफ दे देगी। डिफरेंट इवेंट उसमें रहेगा, मतलब किसी भी पर्सन को बेस लेके, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर ए, मिस्टर बी या एबीसी लिमिटेड को बेस में लेके एक 7-8 लाइन, 10 लाइन का एक पैराग्राफ होगा, जिसको बोला जाता है केस स्टडी या केस बेस्ड सिनेरियो बेस्ड आपका एमसीक्यूज। आपको पढ़ना है और उसके बेस पर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। तो कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर 5 एमसीक्यूज होते हैं और एक अलग से स्टैंड अलोन एमसीक्यू होता है जो उससे कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट दोनों पैटर्न को मिक्स करके आपसे पूछती है। क्या बोला मैंने, 6 एमसीक्यूज होंगे आपके एग्जाम्स में, हर एमसीक्यूज पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने हो गए, 12 मार्क्स। लेकिन उस एमसीक्यूज के अंदर 2 तरीके के पैटर्न होते हैं, एक केस स्टडी बेस्ड और एक स्टैंड अलोन एमसीक्यूज। अब केस स्टडीज बेस्ड में एक पैराग्राफ होगा जिसको पढ़ना, और उसके बेसिस पर आपको मे बी शायद 3 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने पड़ जाए, मे बी 5 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने पड़ जाए, या मे बी 4 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने पड़ जाए। अगर 3 इधर पूछ दिया है तो बैलेंस कितना बचा, 3 एमसीक्यूज। वो 3 एमसीक्यूज इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो अब अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर हमें फॉलो करते हैं, तो हमने इसके लिए क्या इशू कर रखा है, सीरीज ए। हमने स्टैंड अलोन एमसीक्यूज के लिए सीरीज ए इशू कर रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक दे रखा है। 80 एमसीक्यूज वहां पे हैं। उसके अलावा क्लास में भी बताता रहता हूं हर चैप्टर में कहां कहां किससे किससे एमसीक्यूज आ सकता है। सर क्या ये 80 एमसीक्यूज इनफ है? नहीं, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए होते हैं। बाकी क्लास में पढ़ाते समय आपको बहुत बार बताया गया है कि यहां से एमसीक्यूज पूछ सकता है, यहां से एमसीक्यूज पूछ सकता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। प्रैक्टिस के लिए एक 80 एमसीक्यूज की सीरीज ए इशू कर रखी है स्टैंड अलोन की। अगर आप केस सिनेरियो की बात करें तो हमारे यहां हमने इसको सीरीज बी बोल के इशू कर रखा है 18 क्वेश्चंस का। उसमें हर क्वेश्चन में पढ़ने के बाद 4-5 क्वेश्चंस उसके कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जैसे हम बात करें सीरीज बी ये वाला, सर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ये एमसीक्यूज का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। इसमें टोटल 18 केसेस हैं। हर केसेस को, जैसे ये केस है, पहला केस है, पहले केस को पढ़ा तो इसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, आंसर की दे रखी है। दूसरा केस पढ़ा तो उसके अंदर फिर 4-5 क्वेश्चंस हैं। ऐसे करके 18 क्वेश्चंस हैं इसमें। मोटा मोटी आपके यहाँ पर 80 से 90 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और एक एग्जाम्स का पैटर्न मिल जाता है। सर बेस्ट पार्ट क्या है, इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो अपडेट किए हुए हैं एज पर द प्रेजेंट लॉ। जो भी प्रोविजंस, जो भी अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं, उसके हिसाब से इसके सॉल्यूशंस को चेंज कर दिया गया है। मोस्ट अपडेटेड आप जिसको कह सकते हैं। तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। कहते हैं ना लास्ट मिनट प्रैक्टिस। सर कोई एमसीक्यूज बुकलेट है जो इंस्टीट्यूट के पैटर्न को बता दे? तो यस है। उसके 2 पैटर्न है हमारे पास, सीरीज ए सीरीज बी। आप उसके थ्रू अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर तो ये पैटर्न का पता चल जाएगा आपको एटलीस्ट। तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी में 40 मार्क्स में 12 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, 2 मार्क्स इच के टोटल 6 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें से आपको 15 से 18 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं देना है। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट अगर देंगे तो आपका बाकी पेपर खराब हो जाएगा। मोटा मोटी जो एक रेशियो है 12 मार्क्स के लिए 18 मिनट। सर ऐसे तो 1.8 का सौदा चलता है। मैंने क्या कहा ऊपर, मुझे 60 मिनट से ज्यादा नहीं देना है जीएसटी को कंप्लीट करने में। वैसे आपके पास 72 मिनट है, 72 मिनट्स आपके पास है एग्जाम्स में जीएसटी पोर्शन के लिए। बट मैं क्या चाहता हूं, बीइंग अ परफेक्ट प्लानिंग, आप है ना सिर्फ 60 मिनट का एक टारगेट लीजिए जीएसटी को कंप्लीट करने का। और उसमें भी जब आप एमसीक्यू को टच करें तो 15 से 18 मिनट में कोशिश कीजिए कि आप 6 के 6 एमसीक्यूज बना लें। अगर
केस बेस्ड एमसीक्यूज हैं तो उसको अच्छे से पढ़ें, एनालाइज करें, और थोड़ा सा ना एक होता है केस को पढ़ के उसके पीछे दिमाग लगाना। आप ना फटाफट एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है उसको भी पढ़िएगा। उसके बाद अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हैं ना तो आपको आइडिया लगता है कि मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ने की समझने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे एक क्वेश्चन पूछा है मुझे उसको ढूंढना है उसमें से। तो इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं। मतलब 8-10 लाइन का पैराग्राफ हम क्यों पढ़ रहे हैं केस बेस्ड में? क्योंकि मुझे नीचे 4 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले वो 4 एमसीक्यूज क्या पूछ रहे हैं वही देख लो आप, उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ो तो शायद आपकी इफिशिएंसी एग्जाम्स में बढ़ जाएगी। सर अब आता है आपका डिवीजन बी। मैं क्या चाहता हूं, जो डिवीजन बी है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 28 मार्क्स का, इसको आप डिवीजन बी को 42 से 45 मिनट का एक टारगेट में खत्म कर दीजिए। देखो 10 मिनट सरप्लस आपके पास हमेशा है, लेकिन यहां पर आपको टोटल 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, रहते 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन टोटल मिलते हैं आपको इसमें से 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और हर क्वेश्चन पे आप एक मोटा मोटी 15 मिनट का आइडिया लेके चलो कि मुझे हर क्वेश्चन में 15 मिनट देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। सर जो 4 क्वेश्चन है जीएसटी में, डिस्क्रिप्टिव में, सेक्शन बी जीएसटी में, जो डिवीजन बी है डिस्क्रिप्टिव 28 मार्क्स का, उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपके एग्जाम्स का, वो मैंडेटरी होगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा का ये नहीं होता, 6 का भी नहीं होता। जो क्वेश्चन नंबर 5 है मैंडेटरी है और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका। मैंडेटरी का मतलब क्या है, आप इसको ऑप्शन में नहीं निकाल सकते, आपको क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो आपके एमसीक्यूज थे डिस्क्रिप्टिव डिवीजन ए, वहां पर कोई चॉइस नहीं है, 6 एमसीक्यूज हैं, 6 के 6 अटेम्प्ट करने होंगे 12 मार्क्स के लिए। सर अब जो मैंने बोला डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चन में से एक मैंडेटरी हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपके एग्जाम्स में, 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अभी मैं बताऊंगा वो किस चैप्टर से आ सकता है। सर उसके अलावा आपके पास क्या है, 3 क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। सर इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इसके अंदर जो एग्जाम्स का वेटेज, क्वेश्चन का जो मार्क्स का वेटेज है वो 6 मार्क्स से ज्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं होता इसमें। सर आपके 28 मार्क्स में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन मैंडेटरी हो गया, बचे कितने 20। अब 10-10 मार्क्स के ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 7 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 8 10 मार्क्स। लेकिन 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स वेटेज है वो ऊपर चला गया मैंडेटरी में 8 मार्क्स। अब इसके अंदर क्या तो इंस्टीट्यूट 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछती है, क्या 5 मार्क्स का पूछती है, या फिर स्प्लिट कर देती है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के छोटे छोटे। तो आपको जो 6, 7, 8 में जो क्वेश्चंस के पैटर्न मिल सकते हैं वो 6 मार्क्स का मिल सकता है, 2 मार्क्स का मिल सकता है, 3 मार्क्स का मिल सकता है। एक और पैटर्न देखने को मिला है कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, उसके अलावा 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में से किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा, ऐसा भी पैटर्न रहता है। लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा कोई एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का जीएसटी का आपको नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक वहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा, एक इसमें से कोई ना कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा आपका। सर यहां से लेकर यहां तक में कोई ना कोई एक मिनिमम आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, 6 मार्क्स वाला या 5 मार्क्स वाला। तो मोटा मोटी मान के चलो कि आपका 12 मार्क्स का तो इधर एमसीक्यूज हो गया, 12 मार्क्स का एमसीक्यूज, और इधर आपका प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन हो गया जीएसटी में वो एक तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ही मैंडेटरी, उसके अलावा आपको एक और मिल जाएगा 6 मार्क्स या 5 मार्क्स तक का। तो मोटा मोटी इधर 13-14 मार्क्स तक के आपको 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिल सकते हैं। सर एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा वो कौन से चैप्टर से हो सकता है? तो सर किसी भी चैप्टर से हो सकता है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी सेक्शन 16, 17, 18, एग्जम्पशंस के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर सकता है। आपको 4-5 ट्रांजैक्शन देके बोलेगा टैक्सेबल वैल्यू निकालो, उसमें से हो सकता है 1-2 वैल्यू एग्जम्प्ट हो, है ना, तो वो पैटर्न मिक्स कर सकता है। जैसे एग्जम्पशंस में हेल्थ की सर्विसेज हैं, लॉयर की सर्विसेज हैं, एजुकेशन की सर्विसेज हैं, कुछ बैंक्स की सर्विसेज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जीटीए से रिलेटेड सर्विसेज हैं, आपका चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, कहीं से भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मिक्स कर सकता है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैंने आईटीसी चैप्टर कर लिया है तो मेरे 8 मार्क्स कंफर्म्ड है। सर जो 8 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन पूछता है जीएसटी का 5वां नंबर क्वेश्चन,
उसमें सिर्फ आईटीसी नहीं रहेगा, आईटीसी के साथ एग्जम्पशन मिक्स कर सकता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ आईटीसी को मिक्स कर सकता है, सर एग्रीगेट टर्नओवर का कॉन्सेप्ट मिक्स कर सकता है। वो क्वेश्चन स्टैंड अलोन किसी एक चैप्टर से होगा ही नहीं होगा, उसमें 2 या 3 चैप्टर मिक्स करके देगा इंस्टीट्यूट। मोटा मोटी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को मिक्स कर सकता है ऐसे पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर से, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि आईटीसी को कैसे यूटिलाइज करना है। सर 1-2 एग्जम्पशन उसमें मिक्स कर सकता है। तो देखो सारे चैप्टर आपके पढ़े हुए हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका पढ़ा हुआ है, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा हुआ है, आपका कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ा हुआ है, एग्रीगेट टर्नओवर का कॉन्सेप्ट आप निकालना जानते हो रजिस्ट्रेशन चैप्टर से, कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10 के अंदर जो 1.5 करोड़ की लिमिट है या 75 लाख की लिमिट है या फिर 10(2)A में जो 50 लाख की लिमिट है उस पर क्वेश्चंस। सर तो आपके ज्यादा चैप्टर्स तो है नहीं जीएसटी में, और उसके अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है इंस्टीट्यूट कहां से पूछ सकता है, तो वो चैप्टर की मैंने यहाँ पर लिस्टिंग कर रखी है और आप ऑलमोस्ट सबको अच्छे से पढ़े हुए हैं। और हम लोगों ने तो क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर के एंड में भी किए हैं, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट मिल ही चुकी है। तो सर मोटा मोटी जो मुझे कहना है आपको कि आप एमसीक्यूज में आप 15-18 मिनट, मोटा मोटी आप इसको 15 मिनट के अंदर डन करने की कोशिश कीजिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है मैंडेटरी, उसमें आप 10-12 मिनट दीजिए, मैक्सिमम आप इसमें 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट। सर उसके अलावा जो देखो हर क्वेश्चन में आपको देखो, एक तो ये ध्यान रखना है कि जीएसटी में 1 घंटे के अंदर खत्म कर देना है, और जीएसटी में टोटल 4 एरिया है आपको। एक आपका एमसीक्यूज हो गया, 15 मिनट में वो खत्म करो। एक मैंडेटरी क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5, उसको 15 मिनट में खत्म करो। अब बचा आपका लास्ट के जो 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 15-15 मिनट। अब आपके क्वेश्चन देखो ना, 3-3 भी क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अब मान लो एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछा है आपसे क्या कि आपने एडवांस लिया है, कोई डॉक्यूमेंट इशू करना है क्या, तो सर हाँ एडवांस लिया है और हमें वो रिसीट वाउचर इशू करना पड़ता है। सर आपने रिवर्स चार्ज में सर्विसेज ली हैं, उसमें कोई आपको डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है क्या, हाँ सर वो पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ता है। तो अगर उसको लिखना ही है, मान लो ई वे बिल का एक छोटा सा क्वेश्चन आया 3 मार्क्स में, लिखना ही है तो 2-3, अगर आपको वो चीज आती है तो 2 मिनट काफी है, नहीं आती है तो कोई बात ही नहीं, छोड़ना ही है उसको, फिर ऑप्शन में निकालना है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक होता आप प्लान नहीं करते, आपको लगता है क्या कि 40 मार्क्स का जीएसटी, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। अब अच्छे से अटेम्प्ट करने में बच्चा कभी कभी 1.5 घंटा दे देता है, कभी कभी 2 घंटा दे देता है, और उसको इनकम टैक्स में टाइम कम हो जाता है। अगर आप 1 घंटे का टारगेट लेके चलते हो कि मुझे जीएसटी को 1 घंटे में कंप्लीट करना है, तो 75 मिनट लग सकता है 60 मिनट की जगह, तो भी बैलेंस रहेगा सिचुएशन, तो भी आपको काफी सारा टाइम मिलेगा इनकम टैक्स के लिए। सर अटेम्प्ट कब करना है जीएसटी को, स्टार्ट में करें या इनकम टैक्स को पहले करके बाद में, वो आपकी चॉइस है। देखो आपको जो सबसे अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया शुरू में 15 मिनट, आपको जब क्वेश्चन पेपर मिला तो आपने एनालाइज किया, आपने देखा कि इनकम टैक्स के कुछ क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से जानते हो या फिर जीएसटी के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो भी आप जानते हो पहले उसको अटेम्प्ट कर लो। जो भी आप क्वेश्चन अच्छे से लिख सकते हो, इनकम टैक्स में तो इनकम टैक्स में अटेम्प्ट कर दो, जीएसटी है तो जीएसटी में अटेम्प्ट करो। लेकिन ध्यान रखना अगर क्वेश्चन नंबर 6 उठाए हो तो उसके हर पार्ट का आंसर बैक टू बैक ही रहेगा। ये नहीं कि आप क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए अटेम्प्ट कर दिए, उसके बाद अगले पेज पे चले गए क्वेश्चन नंबर 7 में, फिर चले गए आप क्वेश्चन नंबर 5 में, मतलब एक पार्ट की एक पार्ट छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 पार्ट हैं, 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर ए है और क्वेश्चन नंबर बी है, तो ए को अटेम्प्ट करो, उसके बाद बी को अटेम्प्ट करो, फिर जाओ आप किसी नए क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं तो तीनों पार्ट को आप बैक टू बैक अटेम्प्ट करो, उसके बाद किसी नए क्वेश्चन में जाओ। एक क्वेश्चन के हर पार्ट इकट्ठे आने चाहिए। हाँ, कोशिश करना नए क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करो, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा हो तो मार्क्स एलोकेट करना ना भूले वो। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट अटेम्प्ट कर दिया फर्स्ट पेज पे, कुछ जगह खाली रह गई है तो उस पे सेकंड पार्ट स्टार्ट मत करो, अगले पेज पर फ्रेश आप स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। मतलब कॉपी चेक करने वाले को दिखना चाहिए कि बच्चे ने ये पार्ट अटेम्प्ट किया है और उसको वो मार्क्स देना ना भूले। तो हमेशा ये स्ट्रैटेजी लो कि मान लो आपको किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट स्टार्ट करना है तो उसको नए पेज से स्टार्ट करो,
एंड सारे पार्ट के आंसर्स आप बैक टू बैक लिखने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नंबर 6A पहले करेंगे, फिर चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7B में, फिर चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, फिर आएंगे 6B में, फिर आएंगे 7C में। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है? मार्क्स कट जाएंगे। इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शंस देती है कि क्वेश्चन के सभी पार्ट इकट्ठे बैक टू बैक आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप पहले चूज कर लो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से कौन से 2 क्वेश्चन करने हैं, बस उसी दोनों पे फोकस करो, तीसरे के बारे में मत सोचो फिर, ठीक? अच्छा सर, अब जो आपका मैंने अभी बोला कि वेटेज, आपको एक तो 15 मिनट का स्ट्रैटेजी रखना है हर क्वेश्चन के लिए, टोटल 1 घंटे की स्ट्रैटेजी रखनी है। जीएसटी का कोई भी क्वेश्चन जो मैक्सिमम मार्क्स का वेटेज देगा वो डिस्क्रिप्टिव में 8 देगा, 8 के बाद 6, 5, 4, 3, 2 कुछ में मिल जाए आपको। आपको एग्जाम्स का पैटर्न देखना है कि सर एग्जाम्स में किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, तो आप सजेस्टेड आंसर्स देखो पास्ट एग्जाम्स के। सर सजेस्टेड आंसर में खाली क्या नहीं दिखेगा आपको, एमसीक्यूज का पैटर्न नहीं दिखेगा, बाकी डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न दिख जाएगा, किस तरीके से पार्ट में क्वेश्चन पूछता है। और या फिर आप मॉक टेस्ट पेपर देखो, मॉक टेस्ट पेपर 1 और मॉक टेस्ट पेपर 2 हर अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट इशू करती है। आपको एग्जाम्स का पैटर्न क्या तो पास्ट एग्जाम्स के सजेस्टेड आंसर से पता चलेगा या फिर एमटीपी से पता चलेगा। सर रिवीजन टेस्ट पेपर से आपको एग्जाम्स पैटर्न, एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 इज मैंडेटरी, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर 6 के कितने पार्ट हैं, 7 के कितने पार्ट हैं, ये आइडिया आपको आरटीपी से नहीं लगेगा। आरटीपी करके जाना है कि नहीं करके जाना है? करके जाना है। 3-4 अटेम्प्ट की आरटीपी तो करके जानी चाहिए आपको। पिछले 3-4 अटेम्प्ट की, इंक्लूडिंग आपके अटेम्प्ट की जो आरटीपी इशू हुई है, और पिछले 3-4 अटेम्प्ट की आरटीपी, एमटीपी या पास्ट 2-3 अटेम्प्ट के कम से कम सजेस्टेड आंसर्स, अगर आप 2-3 साल का एक टारगेट लो तो ये कितने होंगे? 8 से 10, 8 से 10 होंगे कम से कम। इतना तो आपको एक बार प्रैक्टिस करके एग्जाम्स में जाना ही चाहिए, जिसमें से थोड़ा सा आपको ना हिचकिचाहट होगी कब, जब आप पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो। अदरवाइज मॉक टेस्ट पेपर और रिवीजन टेस्ट पेपर का लेवल ना इंस्टीट्यूट पता नहीं क्यों जानबूझ के इजी रखती है। मे बी शायद स्टूडेंट मिसगाइड हो जाए। आप देखोगे रिवीजन टेस्ट पेपर है या जो मॉक टेस्ट पेपर है, उसके एग्जाम्स का जो क्वेश्चन का पैटर्न है इंस्टीट्यूट का, वो एक तरह से आपको लगेगा हाँ मेरी सारी तैयारी तो हो रखी है। लेकिन जैसे आप सजेस्टेड आंसर में आओगे ना पिछले 2-3 अटेम्प्ट के, आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट ना घुमा देती है एग्जाम्स में। तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। वो आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है उस पर डिपेंड करता है, कितने डिटेल्ड में आपने किसी चीज को पढ़ा है उस पर डिपेंड करता है। आप एग्जाम्स के उस नए पैटर्न को जरूर संभाल लोगे, मेरे को तो विश्वास है। सर तो सर इस अटेम्प्ट के तो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे और वो अपडेटेड भी होंगे। बोला सर अगर मैं पिछले अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर को देखूं, पिछले अटेम्प्ट के एमटीपी मॉक टेस्ट को देखूं, तो वो तो सर अपडेटेड नहीं होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने सीरीज बी इशू कर रखा है प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट का सीरीज बी और प्रैक्टिस सेट का सीरीज ए इशू कर रखा है। प्रैक्टिस सेट सर आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, जीएसटी प्रैक्टिस सेट बोल के सीरीज ए के 30 सेट्स हैं हमारे पास और सीरीज बी के 7 प्रैक्टिस सेट्स हैं। अब ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं किस पर बेस्ड होके बने हुए हैं, तो सर ये इंस्टीट्यूट के आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर पे बेस्ड होके बने हुए। लिखा हुआ है मैंने यहां पे, जैसे आप मेरे सीरीज बी का जो मेरा प्रैक्टिस सेट 4 नंबर पे जाओगे आप, तो वो पिछले साल के सजेस्टेड आंसर्स के बेस पर बना हुआ है। बोला सर पिछले साल का होगा ये, तो इसके अंदर के सॉल्यूशंस, सर इसके अंदर के जो क्वेश्चंस में अगर कोई अमेंडमेंट करनी है एज पर द करंट लॉ वो मैं कर चुका, इसके अंदर के सॉल्यूशंस में कोई चेंजेस करने हैं तो वो मैं कर चुका। सर जो सीरीज ए के 30 प्रैक्टिस सेट्स हैं उसमें 2018 से लेकर 2022 तक के सारे आरटीपी, एमटीपी और सजेस्टेड को कवर किया गया है एज पर द करंट लॉ। सबके आंसर्स मॉडिफाई कर दिए गए हैं एज पर द अपडेटेड लॉ एज इट इज एप्लीकेबल फॉर मई और नवंबर एग्जाम्स। तो क्या होता है, अगर आप 2 साल पुराना कोई सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड करोगे तो वो तो अपडेटेड होगा नहीं, तो अपडेटेड चीज कहां से मिलेगी। तो आप अगर रेफर करना चाहते हो तो हमारे सीरीज ए, सीरीज बी, मोटा मोटी टाइम अगर है, देखो टाइम अगर है तो 8 से 10 टेस्ट सीरीज आप बना लो। इसमें से 8 से 10 प्रैक्टिस
सेट्स तो मैं जरूर कहूंगा बनाने के लिए। सीरीज बी के 7 प्रैक्टिस सेट्स लेटेस्ट वाले हैं, और सीरीज ए में स्टार्ट के 8-10 भी अगर आप बना लेते हो तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फायदा आप ही को होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना टाइम है। मैंने एक आइडिया देना चाहा कि देखो एग्जाम्स के क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कहां से आप बेस्ट पता कर सकते हैं, मॉक टेस्ट पेपर से या फिर पास्ट ईयर के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उससे। सजेस्टेड में एमसीक्यूज नहीं होता है, मॉक टेस्ट में एमसीक्यूज होते हैं। आरटीपी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो बताएगा, पैटर्न नहीं बता पाता है आरटीपी, लेकिन आरटीपी भी देख के जाना चाहिए आपको, कभी कभी क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं। तो मोटा मोटी एक आइडिया मैंने दिया, चाहे आपका एग्जाम्स मई में हो या नवंबर में, आप 1/3 टाइम दीजिए अपनी प्रिपरेशन का जीएसटी को, 2/3 टाइम दीजिए इनकम टैक्स को। उसके अलावा एग्जाम में भी 3 घंटे में से 1 घंटा आप दीजिए जीएसटी को, बाकी का 2 घंटा दीजिए इनकम टैक्स को। अब जीएसटी आप कभी भी अटेम्प्ट करो, ठीक। क्वेश्चन का पैटर्न मैंने बता दिया। जो 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं इंस्टीट्यूट के, वो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, और मैंने क्लास में पढ़ाते समय हर चैप्टर में कहीं हर जगह बताया है कि यहां से थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, इसको एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि वो आपका जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई पे एग्जाम्स में थ्योरी क्वेश्चन आता है, तैयारी कर लेना, तो कर लेना भाई। रिटर्न चैप्टर में फाइनल रिटर्न पे थ्योरी क्वेश्चन आता है। रिटर्न चैप्टर में आपका जीएसटी की जो नील रिटर्न जाती है 3B, उस पे क्वेश्चन आता है। तो क्लास के अंदर बताया हुआ है कहां कहां से इंस्टीट्यूट थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकती है, और जब आप ये प्रैक्टिस सेट्स देखोगे तो यहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप एक तरह से अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ प्रैक्टिस सेट्स इसमें से अटेम्प्ट कर लेना। हर प्रैक्टिस सेट्स के ऊपर में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आप मेरे इस प्रैक्टिस सेट्स में आओगे तो जैसे ये प्रैक्टिस सेट है मेरा सीरीज बी, ये है जीएसटी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेट 1 सीरीज बी, ठीक। जीएसटी 11th एडिशन की बुक से बेस्ड होके एप्लीकेबल फॉर मे एज वेल एज नवंबर एग्जाम्स। लेकिन ये किस पर बेस्ड होके बना हुआ है, तो दिया हुआ है सोर्स सीए इंटरमीडिएट आरटीपी मे 2023। ऐसे करके हर टेस्ट पेपर पे सोर्स दिया हुआ है कि इसके अंदर के क्वेश्चंस आरटीपी से हैं या एमटीपी से हैं या पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। बड़े आराम से आप इसको रेफर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम मिलता है एक आध प्रैक्टिस करने का भी। तो बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करो, मई एग्जाम्स हो या नवंबर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप नवंबर एग्जाम नहीं है तो बड़े प्यार से आप हमारी जो ये 11th एडिशन की बुक है या क्लास है या जो टेस्ट पेपर सीरीज है इसको फॉलो कीजिए। फ्यूचर में अगस्त मंथ में 5-6 पेजेस की अमेंडमेंट्स आएंगी बिकॉज ऑफ सर्कुलर नोटिफिकेशन। वो कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है नवंबर एग्जाम्स के लिए। जो भी मेजर अमेंडमेंट्स थी वो ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुकी मई एग्जाम्स के लिए। बजट 2023 फाइनेंस एक्ट 2023 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मई और नवंबर 2023 एग्जाम्स, ये मैंने पहले ही यहां लिख दिया है। देखिए इसमें से कुछ नोट करना है क्या आपको, मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रहा हूं। आइडिया यही रखना है कि अपने को 1/3 टाइम में जीएसटी कंप्लीट कर लेना है एग्जाम्स में या रिवीजन करते समय। एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशन करोगे उसमें और या फिर एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा टाइम इनकम टैक्स को दो। आप जीएसटी को कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करो ताकि ओवरऑल आप एग्जाम्स में अपने आप को बैलेंस कर सको और एग्जाम आपका अच्छा जाए। देखिए कुछ लिखना है क्या, वीडियो रोक के आप इसमें से नोट करना है, कर लीजिएगा अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें आपको अच्छा आइडिया मिल रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चंस जीएसटी में रहते हैं थ्योरी के, कोई 2 मार्क्स का, कोई 3 मार्क्स का। वो किसी भी चैप्टर से हो सकता है, ई वे बिल से हो सकता है, टैक्स इनवॉइस के अंदर ई इनवॉइस से हो सकता है, राइट, सप्लाई चैप्टर से हो सकता है, आपका पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में से हो सकता है, कोई कहीं से भी हो सकता है वो थ्योरी क्वेश्चंस। डन डन। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए तो आपको देखो, आपको आईटीसी चैप्टर एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर तो काफी अच्छे से करना चाहिए। बाकी कॉम्पोजिशन स्कीम से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, बट कॉम्पोजिशन स्कीम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, चाहे आप सेक्शन 10(1) की बात करो और या फिर सेक्शन 10(2)(a) की बात करो, वो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में वो 10 लाख कहां लेंगे, 20 लाख कहां लेंगे, 40 लाख कहां लेंगे, इसकी तैयारी जरूर कर लेना, बहुत इंस्टीट्यूट पूछता है उसमें।
बच्चे फंस जाते हैं कभी कभी। डन। एग्जाम्स का पैटर्न देखने के लिए मॉक टेस्ट पेपर देखो, उसके बाद सजेस्टेड आंसर देखो, आरटीपी से आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बस इतना ही आइडिया लग सकता है। सीरीज ए सीरीज बी रेफर करना चाहते हो जरूर करो, और अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो पहले सीरीज बी के 7 प्रैक्टिस सेट्स जरूर अटेम्प्ट करो, उसके बाद सीरीज ए के शुरू के 5-10 जितने भी आप देख सकते हो देख लेना। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप कि ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगी होगी, एंड आपको और भी कुछ जानना है जीएसटी पोर्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना यूट्यूब वीडियो पे। बाकी थोड़ा प्लान करो, मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा भावनाओं में मत बहो कि आपने 90 मिनट्स दे दिए जीएसटी को और सिर्फ 90 ही मिनट्स रखे किसके लिए, इनकम टैक्स के लिए, फिर आप प्रेशर में आ जाओगे, पूरा पेपर खराब हो जाएगा आपका। मैं तो यही कहूंगा, ठीक। और पढ़ाई करते समय भी, रिवीजन करते समय भी, अगर मान लो आपने रिवीजन का शेड्यूल बनाया 24 घंटे का, तो 8 से 10 घंटे जीएसटी को खत्म करने की कोशिश करना। पहले जीएसटी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, पहले इनकम टैक्स स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय, टेक केयर।